स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको बहुत ही गुड न्यूज़ आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग का अभी एयरफोर्स का जो है यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन। जैसे एयरफोर्स का जो है इस बार अब की 2020 में जो है रैली भर्ती होने वाला है। जो रैली जैसे कि आप लोग का आर्मी के जैसे आप लोग का रैली भर्ती होता है उस तरह का एयरफोर्स का इस बार जो है नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि इस बार जो है अभी उसका जो डेट आया हुआ है उसका डेट जो है आप लोग का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप्लाई का डेट जो है 27 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर यानी ओनली 1 डेज के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें आप लोग का ये रैली भर्ती जो है आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। इसमें देखिए आप लोग को हम बताएंगे पूरा डिटेल कि इसमें हम लोग को इसमें किस तरीक़े से इस चीज़ को हम लोग तैयारी करें। यानी अभी फिजिकल का आप लोग को तैयारी करना है, रिटेन का तैयारी करना है और इसी के साथ साथ आप लोग को कंप्लीट रूप से रिटेन को लेकर चलना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसी टाइम में आप लोग को ये चीज़ जो है कंप्लीट करना है। यानी इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि ये जो है ये आप लोग का एयरफोर्स का रैली भर्ती जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे बिहार जो है बिहार के लिए भी है, उसके बाद राजस्थान के लिए और हरियाणा तीनों स्टेट के लिए जारी हुआ है। और उसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है आपको यहाँ पे बिहार में जैसे हम लोग का बिहार में पटना जो बिहटा में होगा बहाली वहाँ पे जो है आप लोग का पूरा बिहार भर का जैसे हमारा यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जैसे बिहार में जो भी आप लोग का ज़िले हैं उन सभी को, ठीक है, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये बिहार में इसका जो है बहाली जो किया जाएगा वो बिहटा में पटना में होगा, ठीक है। उसी तरह आपका राजस्थान का भी है, उसी तरह आपका हरियाणा का भी है, ठीक है जी। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि इसमें जो है अप्लाई का डेट कब से है। तो अप्लाई का डेट बहुत ही सीमित लिया गया है। जो स्टूडेंट मतलब इसमें आपका जो एज यानी 17 से लेकर के और 21 के बीच में हो वो ज़रूर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जो अप्लाई का डेट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अप्लाई का डेट जो है यहाँ 27 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 11 AM से स्टार्ट होगा। 27 सितंबर 11 AM से स्टार्ट होगा ये आपको फॉर्म फिलअप करने का ये, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो है 28 सितंबर 5 PM तक ही होगा। यानी एक दिन में ही जितना फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसी का आप लोग को उसका मतलब पहले आप लोग का दौड़ होगा, ठीक है। और दौड़ में जो लड़का सेलेक्ट किया जाएगा उसका आपका रनिंग होगा। हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। उसके बाद ये जो आप लोग बोलिएगा कि ये साइट जो है किस साइट पर दिया रहेगा तो इसको आप अपने से आसानी से इसको साइट जो है आपका ये www एयरमैन सिलेक्शन जैसे आप लोग को यहाँ साइट भी हम प्रोवाइड किए हुए हैं स्क्रीन पे www एयरमैन सिलेक्शन उसके बाद cdac.in पे आप लोग जाकर के खुद अपने से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे जैसे है कि ये किस ग्रुप के लिए, जैसे एयरफोर्स में हम लोग का 2 ग्रुप होता है। एयरफोर्स में 2 ग्रुप होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। यानी इसमें एक टेक्निकल होता है, ठीक है, एक नॉन टेक होता है जिसको बोले तो एयरफोर्स में जो ये है ओनली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ये बहाली है, ठीक है। एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप में जो स्टूडेंट का जो है मैथ फिजिक्स और इंग्लिश में 50% होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का कॉल आएगा जिसका उसमें पीसीएम मैथ फिजिक्स और इंग्लिश में 50% हो वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और उसका एज जो है 17 से 21 के बीच में होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे एयरफोर्स से एक्स ग्रुप जो है ट्रेड में जैसे क्या क्या आ जाता है तो आप लोग को यहाँ पे लिस्ट भी हम दे दिए हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि एयरफोर्स से जो है एक्स ग्रुप ट्रेड में जैसे हो गया ऑटोमोबाइल फिटर, ठीक है जी। जैसे आप टेक्निकल में जाइएगा तो उसमें आपको मतलब 7-8 डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फिटर हो गया, इसी तरह और भी जैसे आप लोग के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए जैसे कि हम लोग बात करें एज कैटेरिया का तो एज जो है इसमें आप लोग को अब की चांस जो मिला है इसमें आपको एज लिमिट जो मिला है। जैसे एज बिटवीन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि बॉर्न बिटवीन 17 जनवरी 2020 17 जनवरी आप लोग को बोर्ड पे भी दिखेगा। 17 जनवरी 2020 से लेकर के 30 दिसंबर 2003 के बीच में, यानी कि इसका जो एज लिमिट है 17 से लेकर के 21 के बीच में है, ठीक है जी। 17 साल से 21 साल के बीच में जो लड़के होंगे वही इस फॉर्म को
फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए और 12th पास जो होगा उसमें जो है मैथ फिजिक्स और इंग्लिश अवेलेबल होना चाहिए। मैथ फिजिक्स जो इंग्लिश से आप 12th किए होंगे और उसमें आपको 50% जिनका होगा 50% से एबव या 50% होना चाहिए सब्जेक्ट में, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मैथ में आपका 50% हुआ, फिजिक्स में 50% हुआ, लेकिन इंग्लिश में 49% हुआ, तो आप फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा क्योंकि आपका कॉल नहीं आ पाएगा। लेकिन इन तीनों में आपको 50% अवेलेबल चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है जी, तो इसको आप लोग को 50% फिलअप करना पड़ेगा। और इसका जो बहाली होगा ये आपका बिहार पटना जो है बिस्टा में होगा। जो बिस्टा में इसका जो है आपको सबसे पहले रैली बहाली किया जाएगा। उसमें जो लड़का सेलेक्ट करेगा, उसमें जो लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा उसका रिटर्न का डेट दिया जाएगा और उस रिटर्न के डेट में उसका सारा प्रक्रिया होगा, जैसे हम आगे लेकर के धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं जैसे कि पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं जैसे कि एग्ज़ाम का डेट, यानी जैसे जो आदमी यहाँ से फिजिकल का अपना कंप्लीट कर लेगा, जैसे फॉर्म फिलअप जो होगा 27 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक होगा। उसके बाद उसका जो ये बहाली चलेगा ये तीनों स्टेट का ओनली 11 डेज के लिए चलेगा। तीनों स्टेट का ओनली 11 डेज के लिए चलेगा, जैसे स्क्रीन पे हम दिए हुए हैं। जैसे कि इसका 11 डेज का जो टाइमिंग होगा 9 अक्टूबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक होगा। 9 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक ही किया जाएगा और इसमें ये 11 डेज तक ही ये वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में आप लोग को बहुत सुनहरा मौका है, इसमें अपना जो है पूरा टाइम पढ़ाई पे दीजिए। और यहाँ यूट्यूब चैनल जैसे हम लोग का है, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हम लोग का 2 यूट्यूब चैनल है, A1 डिफेंस कोचिंग जो है वहाँ पे भी वीडियो प्रोवाइड किया गया लगभग 200 के आसपास, और A1 डिफेंस 2M है, वहाँ पे ओनली इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड किया है, जिससे आपको वहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी हो जाएगा। और हम लोग का एक न्यूज़ है जैसे कि हम लोग का कोचिंग स्टार्ट करने का, तो हम लोग का A1 डिफेंस कोचिंग जो है अभी छपरा में 2 ब्रांच चल रहा है। ठीक है जी, एक जो है कचहरी स्टेशन रोड जो है मातेश्वरी निवास भवन में, और दूसरा ब्रांच जो है आपका राजेंद्र सरोवर जो है नीला सिंह डॉक्टर वाले गली में आर्या दुरोना में क्लास चल रहा है। ठीक है, अगर आप क्लास ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो 1 तारीख से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। आपका एयरफोर्स जो है एक्सरो का 1 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। जिन स्टूडेंट को आप लोग को तैयारी करना होगा 1 तारीख से आपके आकर क्लास ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं जैसे कि फर्स्ट जैसे यहाँ तो हम बता दिए कि यहाँ पे 9 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक यानी 11 डेज का इसका जो होगा यहाँ पे फिजिकल वगैरह होगा, जैसे एडमिट कार्ड आने के बाद ये चीज़ होगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे जैसे होगा कि ये रनिंग होगा, तो रनिंग जो होगा इसमें कितना टाइमिंग मिलता है आप लोग को, तो एयरफोर्स की बात किया जाए तो एयरफोर्स में जो टाइमिंग क्राइटेरिया होता है उसमें आपको 1600 मीटर देता है। 1600 मीटर दौड़ना होता है कितना में जी, 6.5 मिनट में। 1600 मीटर कितना देर में दौड़ना होता है, 6.5 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। तो आप जो स्टूडेंट अभी फिजिकल का तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनका एज लिमिट 17 से 21 है और 50% से अबव मार्क्स है, वो अभी से फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई भारी दौड़ नहीं है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हो गया रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में जैसे आप लोग का सिलेबस जो होता है, रिटन टेस्ट में आपको जो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैथ पूछेगा। मैथ जो होगा ये 25 नंबर का होगा। फिजिक्स जो होगा ये आपका 25 नंबर का होगा और 20 नंबर का जो होगा क्या होगा जी, इंग्लिश पूछेगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर का टोटल जो है आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 70 में आप जो है यहाँ पे 48 नंबर भी ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एयरफोर्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिटन के बाद जैसे हम लोग का यहाँ पे SRT और GD होता है। SRT और GD होता है जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, उसमें एक होता है आपको SRT, ठीक है, जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और GD ग्रुप डिस्कशन होता है, इसको पार करना होता है। उसके बाद आपका जो होता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो है आपको लगभग दिन भर लग जाता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट
होने के बाद, यानी इसमें मेडिकल टेस्ट में सभी स्टूडेंट को घबराना नहीं है, इसमें लगभग स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल पे। जैसे इसमें री मेडिकल भी दिया जाता है और उसमें री मेडिकल में फिर वो जैसे जाते हैं कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, जैसे 21 डेज का उनको टाइम दिया जाता है। तो 21 डेज बाद जैसे वो जाते हैं तो वो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, 90% वो चांस रहता है सिलेक्शन का उनका, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है रिटन पे और फिजिकल पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट। तो ये जैसे कि आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए आपको उसी समय बता दिया जाएगा। इसमें फिजिकल जैसे हम लोग का रैली वाली में उसी समय आपको मेरिट लिस्ट के लिए बता दी जाएगी, इस समय मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे हम लोग का जो है यहाँ से ये तो जाने अभी हम लोग का एयरफोर्स का जो है ये आपका फॉर्म फिलअप का जो है किस तरीक़ा से करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ देखना है कि ये चीज़ आपको छूटे नहीं, यानी कि 27 सितंबर 11 AM से लेकर के 28 सितंबर 5 PM तक का डेट है, यानी ओनली 1 डेज का डेज मतलब यहाँ पे टाइम है, ये टाइम को पकड़ के इसमें फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद जिन स्टूडेंट का जो है वो एक्स ग्रुप में जिनका 50% मार्क्स होगा फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में, वो इस चीज़ को फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद जिनका एज लिमिट यहाँ पे 17 से 21 के बीच में होगा, 17 से कितने के बीच में जी 21, यानी 21 डेज के बीच में होगा, वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसका जो टोटल वर्क होगा ये बिहार जो है पटना बिहटा में ही किया जाएगा। उसके बाद इसका जो है आपका टोटल वर्क जो किया जाएगा, यानी इसमें फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, सब चीज़ इसमें जो है 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ही होगा, ठीक है। मतलब बहुत तेज़ी में ये प्रक्रिया किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट जो है रनिंग जो होगा 16.5 मीटर 6.5 मिनट में होगा, 1600 मीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिलेबस होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई पे बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि देखिएगा आगे जैसे यहीं पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे अभी हम बोले हैं आप लोगों को कि जैसे मतलब हम लोग का जो है यहाँ पे इसके बाद जैसे हम लोग किस तरीक़ा से पढ़ें कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस जो है एक्स ग्रुप का जो है सिलेबस जो है, इसमें जैसे एक्स ग्रुप में जो पूछता है सब्जेक्ट जो पूछता है आपका मैथ पूछेगा, मैथ जो होगा वो 11-12 के बेस पे होगा। फिजिक्स पूछेगा, फिजिक्स भी 11-12 के बेस पे होगा। इंग्लिश पूछेगा, ठीक है जी। इंग्लिश जो है आपका ग्रामर से रहेगा और उसमें आपको कुछ वोकेब रहेगा, ठीक है जी। तो मैथ में जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन में जो है 20 क्वेश्चन में आपको लाना कितना होगा, तो 20 क्वेश्चन में आप लोग को +10 मतलब तो लाना है, लेकिन कोशिश करना है कि आप लोग को 15 लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे 25 में आपको +10 का तो ऐसे है, लेकिन इसमें आपको 15 लाना होगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 18 के आसपास लाना होगा, ठीक है। तो जाके आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को वर्क करना होगा। अब देखिए इसके बाद जो है देखिए तो यहाँ पे हम लोग का जो है मैथ का 25 नंबर का पूछेगा, फिजिक्स 25 नंबर और इंग्लिश 20 नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग को तैयारी किस तरीक़ा से करना है, तो आप लोग के लिए जो है मतलब ये हम लोग का कोचिंग संस्था जो चल रहा है A1 डिफेंस कोचिंग अभी छपरा में चल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को मैथ का भी अलग से टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स का भी और इंग्लिश का भी, ठीक है। उसके लिए डेट जो है आप लोग को 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। जो स्टूडेंट एयरफोर्स एक्स ग्रुप का तैयारी करना चाहते हैं वो A1 डिफेंस कोचिंग में ज्वाइन करके आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर लीजिए। या जो यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हम लोग का 2 चैनल अभी दिया गया है, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे हम लोग का एक चैनल जो है कोचिंग के नाम से है, जैसे A1 डिफेंस कोचिंग जो है A1 डिफेंस कोचिंग से नाम से, और दूसरा चैनल जो है A1 डिफेंस
A1 डिफेंस 2M, ठीक है जी। ये दोनों चैनल है, इन दोनों चैनल पे आप लोग को इस पे लगभग 70 के आसपास वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जो ओनली इंग्लिश का है, ठीक है जी, इंग्लिश का है। और इस पे A1 डिफेंस 2M पे पर डे आप लोग को 2 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 2 वीडियोज़ प्रोवाइड किया जा रहा है A1 डिफेंस 2M पे ओनली इंग्लिश का, ठीक है जी। उसके बाद A1 डिफेंस कोचिंग जो है इस पे लगभग आपको मतलब 180 के आसपास वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको A1 डिफेंस कोचिंग में आपको यहाँ पे मैथ का भी वीडियो मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा और मैथ रीजनिंग का भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों चैनल से आप तैयारी कीजिए और पूरा कंप्लीट तैयारी करना है, पूरा कंप्लीट रूप से। तो A1 डिफेंस कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी हो जाए और इससे आप रैली भर्ती में इस बार ही ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप A1 डिफेंस कोचिंग को ज्वाइन करके और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत जल्द ही ये आपका ज्वाइनिंग कराएगा एयरफोर्स, ठीक है जी। तो इसमें आप एक बार ज्वाइन कीजिए कोचिंग को और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। और ये अगर चाहते हैं कि A1 डिफेंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे भी जुड़कर यहाँ से भी आप तैयारी कीजिए, ठीक है।